जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग तैयार हो जाइए। 17 फरवरी का जो आपका पेपर है क्लास 10th का हिंदी का, उसके लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 17 फरवरी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे क्या होगा दोस्तों। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, जल्दी से बताइए। तो बताएंगे कथक है, जो हमारा कथक शैली के नर्तक हैं। 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। 17 जनवरी का आपका जो पेपर है उस पेपर के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है बताइए। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बताएंगे लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। अगर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है हिंदी का, एक एक क्वेश्चन आपका 100 में 100% फुल गारंटी के साथ देते हैं कि आपका क्वेश्चन इससे आ ही जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है बताइए। तो बिरजू महाराज से। किससे? बिरजू महाराज से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अभिनयो अभिनयो पाठ का लेखक कौन है? तो अभिनयो पाठ का लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी। 17 फरवरी 2025 आपका याद रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विद्या है बताइए। अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो बताएंगे ललित स्थल है। क्या हमारा? ललित स्थल है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है? तो अभिनयो जो किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा इसका। ला सतरुज क्या है? ला सतरुज का क्या है बताइए। तो बताएंगे हम लोग ईसाई मठ है। क्या हमारा? ईसाई मठ है। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। बताइए पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे वो चित्रकार थे। ध्यान रखिए क्या थे? चित्रकार थे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर जो कृति है वो घानानंद की है। किनकी है? घानानंद की। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के थे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी जो है वो किस कवि का है? तो प्रेमघन का है। किनका है? प्रेमघन का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। प्रेमघन किसका उपनाम है? तो प्रेमघन जो किसका उपनाम है? तो बताएंगे बद्री नारायण चौधरी का है। किनका है? बद्री नारायण चौधरी। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड 2025 के लिए तैयार हो जाइए। आपके इस वीडियो के माध्यम से 100% अब फुल गारंटी है कि आने ही वाला है पेपर में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रेमगन किस युग के कवि थे? तो प्रेमगन जो किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के थे। किस कवि के थे? किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। और जितने लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए तैयारी 25 के लिए कर रहे हैं, 17 तारीख के पेपर जो होने वाला है उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के पास आप लोग वीडियो को एक बार शेयर करिए। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो आजकल जो है ना वो हमारा अंग्रेजी भाषा में बोलचाल पसंद करते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो रसखान ने प्रेम आईनी जो कहा है वो किसे कहा है? तो राधा को कहा है। किसको कहा है? राधा को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान के चित्तचोर कौन है? तो बताएंगे जो हमारा है वो श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है? क्वेश्चन बोल रहा है रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है? तो बताएंगे तीनों लोक। कौन सा होगा? तीनों लोक होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो बताएंगे हम लोग घानानंद का है। किनका है? घानानंद का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा।
घानानंद किस काल के कवि थे? तो घानानंद किस काल के कवि थे? तो मोह अंशुवनिहि लय बरसौ इस काल के कवि थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? घानानंद किस काल के कवि थे? अब ये बताइए घानानंद किस काल के कवि थे? तो बताएंगे रीति काल के। किस काल के? रीति काल के कवि थे। 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। घानानंद किस भाषा के कवि थे? तो घानानंद किस भाषा के कवि थे? तो बताएंगे ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? तो रिल्के ने जो काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं की रचना की है? तो बताएंगे जीवनी और यात्रा वर्णन का किया था। ध्यान रखिएगा। 17 फरवरी आपका अगर 2025 का बिहार बोर्ड का एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए। दही वाली मगामा के रचयिता हैं, तो दही वाले जो मगामा के रचयिता हैं वो श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास। आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले ऑब्जेक्टिव कितना आपका सही होता है। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो बताएंगे कन्नड़ भाषा के हैं। किनकी भाषा के? कन्नड़ भाषा का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो व्योम होता है। क्या होता है? व्योम। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2025 बिहार बोर्ड 17 फरवरी के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? तो सूर्य का जो समानार्थी शब्द है वो हमारा क्या होगा? भानु होगा। क्या होगा? भानु। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का जो बाल होना वो अधिक प्यार होना होता है। क्या होता है? अधिक प्यार होना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना जो मुहावरे का सही अर्थ है वो विरोध में खड़ा होना। क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर 17 फरवरी 2025 का अगर पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए पेपर देने। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? जो कपटी मित्र है वो किस मुहावरे का अर्थ है? तो बताएंगे आस्तीन का सांप। आस्तीन का क्या है? सांप का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गोबर गणेश है जो सही होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बताएंगे कि हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा? मूर्ख होना होगा। क्या होगा? मूर्ख होना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? तो टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? बताइए जल्दी से। अगर 2025 बिहार बोर्ड 17 फरवरी का आप एग्जाम का कॉपी देने वाले हैं तो इस वीडियो के आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। टर्न बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा अर्थ सही है? तो बताएंगे मर जाना। क्या होता है? मर जाना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का है अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टोपी बदलना जो मुहावरे का अर्थ है वो दल बदलना होता है। क्या होता है? दल बदलना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताएंगे खुशामद करना। किसका? खुशामद करना होता है। अगर आप 2025 17 फरवरी का आपका पेपर का कॉपी है तो इस वीडियो को देखकर जाएं। आपसे विनती किया जा रहा है बार बार। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वीर गति पाना मुहावरे का जो अर्थ है युद्ध भूमि में मर जाना। ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? तो सिर पर जो भूत सवार होना वो सही अर्थ होगा वो हमारा होता है धून सवार होना। क्या होता है? धून सवार होना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक सही हो लिखे। बताइए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही हो उसको लिखना है। तो बताएंगे हम लोग ध्यान देना ही है सबसे ज़्यादा होगा। क्या होना? कान देना मतलब ध्यान देना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? तो बताएंगे हम लोग कहीं ठौर ठिकाना न होना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं होना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? दाल भात में मसूल चंद कहावत का अर्थ क्या है? दाल भात में मसूल चंद कहावत का अर्थ क्या है? तो बताएंगे हम लोग कहावत से बिना मतलब दखल देना, बिना मतलब का दखल देना होता है। ध्यान रखिएगा। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए एक बार।
चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत का सही अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में जो तिनका होती है, कहावत है अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। आपका ऑप्शन ए होगा। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? घर की मुर्गी दाल बराबर लौकिकता का सही अर्थ क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर को लौकिकता का सही अर्थ है अपने आदमी को काम आंकना, अपने आदमी को कम आंकना। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना लोकगीत का सही अर्थ क्या है? दूध का जला मट्ठा फूक कर पीना लोकगीत का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे हम लोग खूब सोच कर काम करना, खूब सोच कर काम करना। अगर 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एक बार देख कर जाइए। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, कहावत का अर्थ क्या है? तो हम लोग बताएंगे जो कहावत का अर्थ है, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नाच न जाने आंगना टेढ़ा, नाच न जाने आंगना टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो बताएंगे हम लोग जो कहावत का सही अर्थ है, अपना ऐब छोड़ दूसरे का ऐब देखना, अपना ऐब छोड़ दूसरे का ऐब देखना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, किसी विषय के विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, जो हमारा शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। क्या होगा? विशेषज्ञ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो विरक्ति का जो विपरीतार्थक होगा आसक्ति होगा। क्या होगा? आसक्ति। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए 17 फरवरी का कॉपी आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए। हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। क्या हमारा? दांत होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? यशोधरा का सही संधि विच्छेद करिए। यशोधरा का, ध्यान रखिएगा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताएंगे हम लोग यशो जोड़ धरा होगा, यशो जोड़ धरा होगा जो यशोधरा बनेगा संधि विच्छेद से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अगर 17 फरवरी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में जो समास होगा वो द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो माँ की उसके संतान थी वो कितनी थी? 2 थी। कितनी? 2 थी। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो बताएंगे उर्वशी। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बताएंगे हम लोग निबंध है। क्या हमारा? निबंध है। ध्यान रखिएगा। अगर 17 फरवरी का आपका कॉपी है तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो बताएंगे हम लोग 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। किस पीढ़ी का? 7वीं पीढ़ी का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने को निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो बताएंगे 50 रुपये। कितने रुपये? 50 रुपये। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बताएंगे हम लोग 4वीं सदी से। किस सदी से? 4वीं सदी से मिलने लगते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? जल्दी से बताइए। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? तो बताएंगे 11 रुपये का लगा था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो जल्दी से। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता की कविता में ना भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो बताएंगे हम लोग काल्पनिक। कैसा किया गया है? काल्पनिक। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो बताएंगे विचित्र एवं अविचित्र दोनों।
ध्यान रखेंगे। अगर 17 फरवरी का आपका कॉपी का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद होगा ना, प्रति जोड़ अय होगा, प्रति जोड़ अय। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देवेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हमारा देव जोड़ ईश होगा, देव जोड़ ईश। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अतियुक्ति में किन किन को संधि हुई है? अतियुक्ति में किन किन शब्द की संधि हुई है? तो बताएंगे हम लोग कि हर्षई और हर्ष ऊ का हुआ है, हर्षई प्लस हर्ष ऊ का। ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इसका देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा ना, अनुजोड़ एसन होगा। क्या होगा? अनुजोड़ एसन। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड के लिए कॉपी जो हिंदी का होने वाला है, इस वीडियो को देख कर जाइएगा, एग्जाम देने आपके लिए 100% फुल गारंटी के साथ लिखी दे रहे हैं। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का जो सही संधि विच्छेद है, स्वा जोड़ आगत, स्वा जोड़ आगत होगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग। इस तरह से बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, गिरिंद्र में किन किन वर्गों की संधि हुई है? तो गिरिंद्र में जो हुई है ना, हर्षई का हुआ है। क्या हुआ है? हर्षई प्लस हर्षई का हुआ है संधि विच्छेद। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नयन का सही संधि विच्छेद है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा, ने जोड़ अन होगा। क्या होगा? ने जोड़ अन, नयन हो जाता है। ध्यान रखेंगे। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? जल्दी से बताइए। खिचड़ी जो हमारा शब्द है ना, वो देशज है। क्या हमारा? देशज है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? खेत किस प्रकार के शब्द है? तो खेत हमारा किस प्रकार का शब्द है? तो देशज है। क्या होगा? देशज है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो भी हमारा क्या है? देशज है। ध्यान में रखेंगे। जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं 17 फरवरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होगा। जिसके शिखर पर चंद्र होगा ना, उसके लिए क्या एक शब्द बनेगा? तो शेखर चंद्र बनेगा। क्या बनेगा? शेखर चंद्र। ध्यान रखेंगे। अपने क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? तो बताएंगे हम लोग सवया है जो कृदंत है। क्या हमारा? सवया। ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आपका कॉपी 17 फरवरी का है तो इस वीडियो को देखकर जाएं बोर्ड का एग्जाम देने। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धिति है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धिति है? तो बताएंगे हम लोग कि गठरी। क्या हमारा? गठरी है जो तद्धिति है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई? तो नायक में जो संधि हुआ था ना, वो नए जोड़ अ का हुआ था। नए जोड़ अ का संधि हुई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। 17 फरवरी का कॉपी आपका अगर है तो इस वीडियो को देखकर जाएं। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो कैसी कहानी है? तो मानव वैज्ञानिक है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक। ध्यान में रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो बताएंगे हम लोग मध्य वर्ग का। किस वर्ग का? मध्य वर्ग का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो बताएंगे हम लोग भारत से हम 81 के इस पाठ के रचयिता हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे? तो बताएंगे हम लोग जर्मनी के थे। किसका? कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ध्यान रखेंगे। अगर आपका 2025 बिहार बोर्ड 17 फरवरी का एग्ज़ाम का कॉपी है तो इस वीडियो की आपसे बार बार सूचित कर रहे हैं कि इस वीडियो को देख कर जाइएगा। भारत कहाँ बसता है? ध्यान रखिएगा। भारत कहाँ बसता है? तो बताएंगे गाँवों में बसता है। किसमें? गाँवों में बसता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों में जो धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र है। क्या? जरथुस्त्र हमारा नाम है धर्म का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो बताएंगे ललित निबंध है। ध्यान में रह के रखिएगा आप लोग।
अगर आपका कॉपी 17 फरवरी का है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो शिक्षा और संस्कृति के हैं। किसके हैं? शिक्षा और संस्कृति के हैं। अल्फा के पिता कैसा जीव होता है? अल्फा के पिता कैसा जीव होता है? तो बताएंगे दयनीय जीव होता है, दयनीय जीव होता है। ध्यान में रखेंगे सभी बात को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा दधीची की हड्डी कैसे बना था? दधीची की हड्डी कैसे बना था? तो बताएंगे हम लोग कि इंद्र का वर्ज का बना था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अमाल थी ना, वो क्या नहीं जानती थी? लड़ना नहीं जानती थी। ध्यान में रखेंगे सभी बात को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 17 फरवरी का कॉपी जो होने वाला है ना, इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी हैं VVI आपको दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बहुत बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। पहले दिन पापवाती को था, पहले दिन क्या था पापवाती को? तो बताएंगे हम लोग बुखार था। क्या था? बुखार था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार हैं? तो धरती कब तक घूमेगी की जो कहानीकार है ना, वो हमारा सावरदइया है। कौन है? सावरदइया। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी है, बताइए क्या चीज़ के लिए है? तो हम बताएंगे कि वो सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका क्या है? तो बताएंगे सीता। कौन है? सीता हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सावरदइया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? तो हम लोग जो बताएंगे वो तमिल समाज से। किस समाज से? तमिल समाज से है। ध्यान में रखेंगे। 17 फरवरी का अगर कॉपी आपका बिहार बोर्ड का तो इस वीडियो को देखकर जाएं। सवाल तो डॉट डॉट का ही है। सवाल तो क्या चीज़ के लिए बताइए? तो बताएंगे रोटी के लिए। किसके लिए? रोटी के लिए। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मछली किस कहानी की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो बताएंगे हम लोग विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक। ध्यान में रखते हुए आपका अगर 17 फरवरी 2025 का बिहार बोर्ड का कॉपी है तो इस वीडियो को देख कर जाएँ। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदें। बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदें। इस किस का भी क्या है बताइए? तो हम लोग बताएंगे इसका मछली से है। किससे है? मछली से। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो बताएंगे हम लोग निम्न वर्ग का। किस वर्ग का? निम्न वर्ग का वर्णित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु और नरेन है जो आपस में क्या है? तो भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में जो इबादत है पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र हैं। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था ना, वो हमारा अमरुद्दीन था। क्या था? अमरुद्दीन। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था ना, वो डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? भार पेट में कौन सा समास है? तो भार पेट में जो समास होने वाला है ना, अव्ययी भाव होगा। कौन होगा? अव्ययी भाव। 17 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% फुल गारंटी के साथ देते हैं कि इस वीडियो को आप देख कर जाइए। अगर नहीं क्वेश्चन आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बात बताइएगा। आपके लिए अगर जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए कर आपके नज़र में, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।